ये कहानी है एक सफ़ेद बालों वाली प्रिंसेस की, जिसके पास होती है एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति। तो अगर आप भी इस सफ़ेद बालों वाली प्रिंसेस की कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की जंजीरों से बंधी हुई दिखाई जाती है और सामने सिंहासन पर एक राजा बैठा होता है। वो राजा उस लड़की को देखकर हंसता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी बहादुर हो। और तभी उसका एक सैनिक उस लड़की की तरफ तलवार चलाता है और वो लड़की उस तलवार को हवा में ही पकड़ लेती है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद ही वो लड़की अपने वाइट हेयर वाले रूप में आ जाती है। फिर हमें 1 महीने पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से सैनिक महल के अंदर जा रहे होते हैं। फिर हमें राजा दिखाया जाता है। सब लोग उसकी जय जय बोलते हैं। वो राजा कहता है कि बहादुर जहांग मरने के बाद कैसा लग रहा है। आगे बोलता है कि मैंने कहा था ना वहाँ पर मत जाना, पर एक आदमी उसका विरोध करता है कि महाराज आप ये गलत कर रहे हैं। फिर राजा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम मेरा अपमान कर रहे हो और इसकी सज़ा भी जानते हो तुम। तब वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। फिर महाराज उस आदमी को मरवा देते हैं और तभी उस ताबूत के अंदर से एक लड़की निकलती है और वो महाराज पर हमला कर देती है, जिससे उसके कंधे पर चोट लग जाती है, लेकिन उसका रक्षक उसे बचा लेता है। फिर सब लोग उस लड़की को मारने के लिए उससे लड़ाई करते हैं और जब वो उनसे नहीं जीत पाती तो फिर वो वहाँ से भाग जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं राजा के सामने उसका एक आदमी झुका हुआ है और माफ़ी मांग रहा है। वो कहता है कि महाराज हमें पता नहीं था कि वो यहाँ है और आप पर हमला कर देगी। फिर वो आदमी कहता है कि उस लड़की का नाम यूलोचा है और वो इंगू गांव से आई थी। फिर राजा का एक रक्षक कहता है कि कोई बात नहीं, वो लड़की ली सी चांग से मिली हुई लगती है। इस पर महाराज कहते हैं कि गद्दार का कोई भरोसा नहीं और वो फिर से धोखा दे, इससे पहले उसे ख़त्म कर दो। फिर अगला सीन हमें दिखाई देता है, जहां मूवी का हीरो ई हांग तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे एक मीठी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे वही लड़की बजा रही होती है जिसने उस राजा पर हमला किया था। फिर उसके गुरु वहां आते हैं और उससे कहते हैं कि ई हांग मेरी बातें याद रखना, तुम्हारी तलवार से कभी किसी बेगुनाह की मौत ना हो। अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। तभी उस लड़की के पास एक बच्ची आती है और उससे कहती है कि दीदी फिर से बांसुरी बजाओ ना, अच्छा लगता है। और वो बांसुरी बजाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की जिसने महाराज पर हमला किया था, वो और उसके साथी बातें कर रहे हैं। एक आदमी कहता है कि उसे मारने का इतना अच्छा मौका हाथ से चला गया। उसका दूसरा साथी कहता है कि हम उसको मारकर अपने गुरुजी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि महाराज शायद अपने आप को जिंदा रखने के लिए काला जादू करता है, लेकिन अब उसे अपनी जान बचाने के लिए रेड पिल चाहिए, तभी उसकी जान बचेगी। फिर हमें महाराज का दरबार दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा का एक आदमी आकर उसे बताता है कि वो लड़की मिन्नू गांव की थी और आपको मारना ही उसका मकसद है। इस पर राजा कहता है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो उसे, और गुस्से में बोलता है कि मैंने रेड पिल लाने को बोला था, उसका क्या हुआ। अगले सीन में घोड़ों पर जाते हुए सैनिक दिखाई देते हैं। वो महाराज की तरफ से बहुत सा सोना लेकर आए थे और फिर 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं, जो उनसे कहती हैं कि वो इस सोने से बड़ा सा हवन कुंड बनाएंगी और 3 दिन तक उपवास रखेंगी, जिससे उन्हें रेड पिल मिल जाएगा। लेकिन अगर महाराज ने इस रेड पिल को समय पर नहीं लिया तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। और साथ ही वो ये भी बताती हैं कि रेड पिल की सुरक्षा सिर्फ बुडांग ही कर सकते हैं। फिर महाराज का संदेश लेकर मंत्री ई हांग के गुरु के पास आते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वह थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद वो आपस में बात करते हैं तो उनका एक शिष्य टैंग जिंग उनसे कहता है कि गुरुजी हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं इसमें ज़रूर कोई चाल है, हमारे पास विशेष शक्ति है, इसलिए वो हमें चुन रहे हैं।
और वो शक्ति है ये तलवार, जिसके पास भी रहेगी वो कभी नहीं हारेगा। फिर वो अपने शिष्य टैंग जिंग से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार इस तलवार का दुरुपयोग एक योद्धा ने किया था, जिसकी उसे बहुत ही भयानक सजा मिली। तुम ऐसा कभी मत करना। और फिर वो अपने तीनों शिष्यों को रेड पिल को बचाने के लिए एक विशेष यंत्र को चलाना सिखाते हैं। अगले सीन में हमें वो तीनों लड़कियां दिखाई देती हैं, जो रेड पिल को ईहांग को सौंपने से पहले उनकी परीक्षा लेती हैं। फिर वो रेड पिल उन्हें दे देती हैं और वो लोग रेड पिल लेकर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी उन पर हमला होता है। ये वही लोग होते हैं जो महाराज पर पहले भी हमला कर चुके हैं। लेकिन ईहांग के साथी उन्हें पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि उन्हें किसने भेजा है, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद ही आए हैं, उन्हें किसी ने नहीं भेजा। तो फिर ईहांग उन्हें छोड़ देता है। आगे जाने पर उन्हें वही बांसुरी बजाती हुई लड़की मिलती है। उन सब की लड़ाई होने लगती और थोड़ी ही देर में ईहांग के साथी हारने लगते हैं और रेड पिल को वो लोग इस यंत्र को लेकर निकाल लेते हैं। लेकिन ईहांग अभी तक उस लड़की से लड़ाई कर रहा होता है। तभी राजा के सिपाही आकर उनसे लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड पिल राजा के पास पहुंच चुका होता है। फिर हमें लड़ाई वाला सीन दिखाई देता है, जहां लड़ाई के बाद सैनिक सबको पकड़कर ले जाते हैं और उस बांसुरी वाली लड़की का पीछा करते हैं। जब ईहांग जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की उसे बचपन में मिल चुका है। तभी उन दोनों पर एक सैनिक हमला कर देता है और दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं और बाद में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंग जिंग जिन दो लोगों को बंदी बनाता है, उनसे सच बुलवाने के लिए सजा देता है और वो सब परेशान होकर उसे बता देता है। तभी वहाँ राजा आ जाता है और बोलता है कि अब इन्हें जिंदा छोड़कर क्या फायदा। फिर टैंग जिंग उन सबको मार देता है। फिर हमें एक लड़की के साथ ईहांग दिखाया जाता है। दोनों बातें करते हैं और किस करते हैं। अगले सीन में हमें राजा का सेनापति दिखाया जाता है, जो मिंदी गांव से थोड़ी दूर पर रुका होता है। फिर उसके शिष्य पर टैंग जिंग अपने एक साथी को मार देता है। बाकी साथियों को राजा का सेनापति मार देता है और तीनों उस मिंदी गांव में जाते हैं और सबको मार देते हैं। अगले सीन में हमें ईहांग के और उसके गुरुजी दिखाई देते हैं। गुरुजी ईहांग को वो शक्तिशाली तलवार देते हैं और अगले सीन में वो लड़की दिखाई देती है, जो अपने साथियों के लाशों को देखकर रोती है। फिर हमें बूडांग दिखाया जाता है, जहाँ टैंग जिंग गुरुजी को बताता है कि वो लड़की यहाँ आने वाली है और तभी वो आ जाती है और कहती है कि उन लोगों ने ही उसके पूरे गांव को मार दिया और सबूत भी दिखाती है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि जब तक असली कातिल नहीं मिल जाता तब तक वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और टैंग जैसे ही गुरुजी को लेकर अंदर जाता है तो धोखे से उस लड़की को कैद कर लेता है और अंदर जाकर वो गुरुजी को भी मार देता है। फिर हमें स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की जंजीरों से बंधी हुई होती है और स्टार्टिंग का वाला सीन दोहराया जाता है। वो अपने सफ़ेद बालों वाले रूप में आकर बालों से ही सबको मार देती है और तभी ईहांग को पता चल जाता है कि गुरुजी को टैंग ने मारा है। फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और जैसे ही दोनों को लड़ता देखकर ली सांग टैंग को मारने के लिए जाती है, तभी ईहांग बीच में आ जाता है और तलवार उसे लग जाती है। वो ली सांग से माफ़ी मांगता है कि सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन फिर ली सांग टैंग को भी मार देती है। उसके बाद राजा का सेनापति उससे लड़ाई करता है, लेकिन ली सांग अपने सफ़ेद बालों से उसे पकड़ लेती है। ईहांग उस तलवार को याद करता है और तलवार उसके पास आ जाती है और उससे वो उस सेनापति को मार देता है। फिर राजा को भागता देखकर ली सांग एक तलवार चलाती है और राजा को भी मार देती है। तभी ईहांग भागता हुआ आता है और ली सांग को बुलाता है, लेकिन ली सांग अपनी बांसुरी छोड़कर जा चुकी होती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा? फीडबैक ज़रूर देना और ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग मूवीज से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।